नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 61 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। देखिए, अगर हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो इनके जो सूर्य की उंगली है वो काफ़ी ऊंची नज़र में आ रही है। तो ऐसे में इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी हाई होती हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर बीच में गैप भी देख पा रहे हैं, जहाँ से हम आर पार देख पा रहे हैं। जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही निकलने की तैयारी के साथ आता है। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स रहता है, फिर ये 50 ईयर्स और फिर ये आगे 75 ईयर्स। मुझे इसका नहीं मालूम है क्योंकि ये उंगली जुड़ी हुई नहीं है, तो इसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा। यहाँ पर जब भी हम गैप देखते हैं तो पिता से मतभेद ज़रूर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हम मिडल फैलेंजेस भी फिंगर्स के अच्छे देख पा रहे हैं। तो धन के संचय को लेकर के या नॉलेज के संचय को लेकर के, मेहनत को लेकर के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारे ही अच्छी कंडीशंस में नज़र में आ रहे हैं। थर्ड फैलेंजेस हमारे शारीरिक पर्व के फैलेंजेस हैं। यहाँ पर जब हम इस तरह से तिल का निशान देखें तो ये ज़रूर देखिए सूर्य की उंगली के ऊपर है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन या आप ये कह लीजिए कि मान प्रतिष्ठा में हानि, कई बार संतान के साथ कुछ दिक्कतें और पिता के साथ या बड़े भाई के साथ भी संबंधों में दिक्कतें देखी जा सकती हैं। आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बोन से रिलेटेड इश्यूज, ये सब देखे जा सकते हैं। आपका जुपिटर का माउंट देखिए, जुपिटर का माउंट वैसे ही ये लो सेट माउंट है, तो ऐसे में इंसान थोड़ा वैचारिक रूप से अलग सोचने वाला ही होता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये रेखाएं, ये आपको ग्रोथ देती हैं और एम्बिशियस नेचर का बनाती हैं। ये आपका वलय है जो कि आपको दैविक शक्तियों से जोड़ता है। ये रेखाएं बताती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। ये रेखा संतान का सुख भी देती है और आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ भी इंटरेस्ट इसी रेखा की वजह से आता है। आगे देखते हैं आपका सैटर्न का माउंट। देखिए, सैटर्न के माउंट के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये तिल का निशान नज़र में आ रहा है। तो जब इस तरह से तिल हो तो कहीं ना कहीं आपके मोमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट ज़रूर करता है सैटर्न। और ये सैटर्न और जुपिटर के बीच में है, तो कहीं ना कहीं ये मिक्स इफेक्ट भी दे सकता है। मिक्स इफेक्ट में मतलब देखिए, संतान से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, डिले इन मैरिजेस दे सकता है, संतान का डिले होना दे सकता है। ये अगर गुरु के इफेक्ट्स आते हैं साथ में तो, अदरवाइज ये मोमेंट्स को ब्लॉक करता है और ये अचानक से धन की हानि भी दे सकता है। मुझे यहाँ पर ये गुरु और शनि के मिक्स इफेक्ट देता हुआ नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं इनकी सूर्य की रेखाओं को। सूर्य की रेखाएं देखिए इस प्रकार से कटी हुई हैं और इस तरह से बनी हुई रेखाएं हैं। जब भी इस तरह की रेखा काटती है सूर्य की रेखाओं को तो इंसान का ध्यान भटकता है कि जो भी ये काम कर रहे होंगे इन्हें लगेगा कि अगर मैं दूसरा व्यवसाय करूंगा तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, या दूसरी जॉब करूंगा या दूसरा बिजनेस करूंगा उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, जबकि अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली रेखाएं हैं। काफ़ी इनिशियल स्टेज से इस तरह से ऊपर से उतरती हुई ये रेखाएं हैं, तो ये काफ़ी छोटी उम्र से ही अपने परिवार को सपोर्ट करने लग गए होंगे, ये यहाँ पे देखने में मिलता है। ये इनकी विद्या रेखा है, जिस भी काम में होंगे उसमें ये एक्सपर्ट होंगे। देखिए, शनि की रेखा इस प्रकार से ऊपर जा रही है और आपकी उंगली के बीच में ही चली जा रही है, तो ये एक तरह से आपको नुकसान देने वाली रेखा है। यानी जो भी आपके फाइनेंसेस रहेंगे एकदम से ब्लीक आउट होते हुए नज़र में आएंगे। ये आपका बुध का माउंट है। ये रेखाएं बताती हैं कि आपको मालूम है कि बिजनेस कैसे चलना है, लेकिन बुध के माउंट के ऊपर उतना उठाव नहीं है, तो एक्चुअल बिजनेस चलना है कैसे वो आपको मालूम है, लेकिन बिजनेसेस में प्रॉफिट कैसे लेकर के आना है वहाँ पर ये थोड़ी वीकनेस देखी जा सकती है। आइए हृदय रेखा देखें। तो हृदय रेखा भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ये स्ट्रेट नज़र में आती है। तो ऐसे में इमोशंस की काफ़ी कमी नज़र में आती है। इंसान ज़्यादा अपने आप को व्यक्त करने वाला नहीं होता है। रेखा नज़र में आ रही है, काफ़ी डार्क और फैलाव लिए हुए ये रेखा है। तो ऐसे में हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी देखे जा सकते हैं, इमोशनल सेटबैक्स भी देखे जा सकते हैं और एक ज़्यादा एक्सपेक्ट करना किसी से वो भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज देखने में मिलते हैं। और ज़्यादा इसका इम्प्रेशन यहाँ पर जाकर के बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति का ध्यान पैसे की तरफ भी काफ़ी रहता है। देखिए, जब भी ये रेखा इस तरह से निकल करके
जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बीच में चली जाती है। तो ऐसे में ये ज़रूर देखा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करते जो कि इनके काम आने वाले ना हो। तो ये क्लियर रहते हैं इस मैटर में। और यहाँ पर भी इमोशंस की काफ़ी कमी है, तो क्लैरिटी काफ़ी है कि मुझे कहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। ऐसे व्यक्ति हाई स्टेटस के लोगों के साथ या जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके साथ अटैच करना अपने आप को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टिंग देयर टाइम। आइए आगे देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन काफ़ी हट करके चलती है। ऐसे में इंसान काफ़ी छोटी उम्र से पैसा कमाना स्टार्ट करता है, इंडिविजुअल डिसीजंस लेता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये रेखा यहाँ से कनेक्शन लिए हुए है। ऑल्दो ये काफ़ी अलग है ये आपकी लाइन से, लेकिन स्टिल ये जो कनेक्शंस बने हुए हैं इसकी वजह से ऐसे में व्यक्ति अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ ही दिखाई देता है। जब ये रेखा देखिए, अब जैसे जैसे लाइफ निकलती जा रही है तो ये ब्लीक होती जा रही है। इनिशियल डेज में जैसे काफ़ी मेहनत इंसान करता है ऊपर उठने के लिए, कई काम करता है, बिजनेसेस करने की कोशिश करता है या जॉब्स भी करने की कोशिश करता है और स्ट्रगल के थ्रू आगे आने की कोशिश करता है, एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है, तो भी ये इस तरह का इंप्रेशन यहाँ पर डेवलप होता है, क्योंकि ब्रेन में अनरेस्ट है। ये यहाँ पर जा कर के जैसे 55-60 साल की उम्र के बाद ये जो है रेखा आपके चंद्र स्थान को देखती है। यहाँ पर आपको इमेजिनेशंस, कल्पनाएं, भगवान की तरफ ध्यान, प्रभु भक्ति में ध्यान, ये सब आपको देखने में मिलेगा। आगे हम देखते हैं इनकी बिजनेस की लाइन को। देखिए बिजनेस की लाइन है इस तरह से बनी हुई है। जो भी ये व्यापार करेंगे या करते होंगे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस, उतार चढ़ाव इन्होंने देखे होंगे। मून एरिया से कनेक्टेड हैं ये लाइन्स, इनकी भाग्य रेखाएं। तो 35 साल की उम्र के बाद इंसान ज़्यादा ग्रो करता है और आगे बढ़ता है, या फिर बिटिया के जन्म के बाद इनकी ग्रोथ ज़्यादा देखी जा सकती है। जब भी इस प्रकार के हम तिल, दाग, धब्बे देखते हैं मंगल के ऊपर, मंगल स्थान ये शो करता है कि ब्लड में इन्फेक्शंस या अपनी कटु वाणी की वजह से आप डेवलप कर लेते हैं अपने लिए अननेसेसरी शत्रु, जो कि आपको दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन आपका शत्रुता का काम वो करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इमोशंस नहीं है और ये भी स्ट्रेट लाइन ही चल रही है और बाकी चीज़ें भी यही दर्शाती हैं कि अब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन। ये इनिशियल देखिए काफ़ी स्ट्रगल वाला फेज़ है जिसमें इंसान काफ़ी कुछ फैमिली में देख लेता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। ये इनकी पहली ग्रोथ की काफ़ी मेजर रेखा है ये, जो कि 26-27 साल की उम्र पर इन्हें मिली होगी ये ग्रोथ, और ये जीवन में आगे बढ़े होंगे और पैतृक स्थान से भी ये दूर हटके आए होंगे और यहाँ से इन्होंने ग्रोथ पकड़ी होगी। जब 30 के आसपास ये पहुँचे होंगे और 29-30 के बीच में ये कोई ना कोई फैमिली मेम्बर का लॉस होता है, और कई बार फैमिली में से खुद भी इंसान जब अलग होता है या इमोशनली अलग होता है तो भी ये रेखा इस तरह से डेवलप होती देख सकते हैं हम। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे फैमिली मेम्बर का ही लॉस हो, कई बार इंसान खुद भी अपनी फैमिली से दूर जाता है तो भी ये इमोशंस देखे जा सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रोथ की रेखाएं भी हल्की हल्की ये साथ साथ चलती जा रही हैं और ये आप ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्ट्रगल वाली लाइफ रही है यहाँ पर। ये 30-32 साल में भी कोई ना कोई खर्चा और स्ट्रगल ये इन्होंने देखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी बीच में ये परिवार का बढ़ना भी देखा जा सकता है और खुशियाँ भी रहती हैं। जब ट्रायंगल रहता है तो इंसान पैसा भी ठीक कमाता है और बॉडी में एनर्जी भी रहती है। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो ये कोई ना कोई रेखा इन्हें यहाँ पर टच करती है, यानी बाहर से अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलती है आगे बढ़ने के लिए और ये उसे अवेल भी करते हैं। यहाँ पर ये मेजर ग्रोथ रही है इनकी 47 के आसपास की, 47 से 48 के बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई देखिए ये रेखाएं इन्हें कनेक्ट कर रही हैं दूर के स्थानों से या अपने दूर के नोन टू व्यक्तियों से जो कि इनके यूज़ के हैं, जिनके साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। ये वो कनेक्शंस दिखा रही है। यहाँ पर 60 के बाद ये सेहत में ड्रॉप देखने को मिलता है, काफ़ी यहाँ पर ड्रॉप है ये। अब इन रेखाओं में और ये ड्रॉप की रेखाओं में काफ़ी फ़र्क दूर से ही नज़र में आता है। ये अचानक से इस तरह से ड्रॉप होता है। फिर आगे देखते हैं तो ये सारा डिस्टर्ब्ड लाइन है। 60-61 से ही आप सेहत में ये ड्रॉप्स देख पाएंगे, 62 से आप लगा लीजिए। और इधर भी इस तरह से डिवीज़न आपको देखने में मिल रहा है, यानी दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर
नज़र में आती है और सेहत में ड्रॉप्स भी 70 के आसपास नज़र में आ रहे हैं। तो बॉडी को लेकर के चैलेंजेस रहने वाले हैं यहाँ पे। शुक्र और चंद्र दोनों ही अच्छे कंडीशन में नज़र में आते हैं, तो ओवरऑल अच्छा आपने जीवन व्यतीत किया होगा। यहाँ पर जो है ये तिल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है भाई बहनों के साथ भी। कई बार ऐसे में कई बार इंसान भाई बहनों में अकेला ही रह जाता है अपनी ओल्ड एज में पहुँचते पहुँचते, और कई बार भाई बहनों से उतने संबंध मधुर नहीं रहते हैं। ये दोनों ही कंडीशंस देखी जा सकती हैं। देखिए ये जो तिल हैं आपके, ये लोअर पार्ट ऑफ मार्स को कवर करता है और अपर पार्ट ऑफ मून को कवर करता है, तो ये दोनों जगह ही इफेक्ट देने वाला है। यानी मून भी आपका एक तरह से डेंटेड ही माना जाएगा या क्षतिग्रस्त ही माना जाएगा। तो यहाँ पे मानसिक रूप से इंसान जो है काफ़ी अनरेस्ट में रहता है। जैसे ये क्रॉसेस भी बने हुए हैं तो दिमाग शांत नहीं रहता है ऐसे में, जब भी इस तरह से क्रॉसेस हो या ये तिल का फॉर्मेशन दिखाई दे। राहु का क्षेत्र भी उठा हुआ ही नज़र में आता है, तो राहु भी अपना रोल प्ले करता हुआ नज़र में आ रहा है। आई होप आपने सही टाइम पे उपाय ज़रूर किए रहे होंगे इन सब चीज़ों के। यहाँ पर मैं एनालिसिस अपना पूर्ण करता हूँ, और जो भी आपके अगर प्रश्न हैं तो आप मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ऑल दी बेस्ट करता हूँ आपकी सेहत के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।